अस्सलामुअलैकुम, आदाब। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेके आया हूँ मैं मैकेनिक की लव स्टोरी, एपिसोड नंबर 14 यानी कि 14। तो मेरी बहन का फ़ोन था, तो बहन को बोला था ये बात कि समझाओ उसको, बर्थडे वड्डे मनाने वाली इस तरह का करने वाली है। तो बहन के साथ कॉन्फ्रेंस पे कॉल लिया मैं उनको, तो सीधा बोला, बात किया, सलाम दुआ हुआ। उसके बाद मैं बोला कि बाजी कुछ पूछ रही है, जवाब दो बाजी को। सीधा गाली थी, ऐसी गाली दी ना भाई, मेरी बहन को लेकर के, बहन के साथ ऐसा कर रहे थे क्या तुम दोनों, ऐसा ऐसा कुछ बोली, बहुत गंदी गलत बात बोली। मुझे और ज़्यादा बुरा लग गया। बाजी का मैं फौरी बाजी का फ़ोन काट दिया। मैं उसको समझाया कि अरे पागल हो गई रे, तो खाली यही पूछ रहे तो कुछ बोले ना, तुम्हें कुछ बोले हैं क्या, तुम्हें बताने के लिए बोला हूँ, बताओ तुम, ख़त्म बात, तुम गाली क्यों दे रही है। तो और सारा ज़्यादा गाली दी। उसके बाद मैं उसका भी फ़ोन काट दिया। तो मेरी आदत थी कि मैं जहाँ हम दोनों के बीच में झगड़ा होता था तो पहले मैं फ़ोन कट कर देता था। ठीक है, 1 घंटे के बाद दिमाग जब ठंडा होगा, जब बात करेंगे, जब समझाएंगे। तो फिर 1 घंटे के बाद फिर वो फ़ोन की, मैं फ़ोन किया, जब फ़ोन की तो हम लोग की बात हुई। तो मैं बोला कि तुम इस तरह करती हो गाली गलौज, अभी हमारी शादी नहीं हुई है ना, अभी कोई इज़्ज़त नहीं कर रही तुम, मुझे गाली दे रही हो, अभी मेरी बाजी को गाली दे दी है। चलो बाजी के पीछे में कभी भाई का बोलती हो तो कोई बात नहीं, चलो बर्दाश्त करने की बात है, लेकिन बाजी के सामने में भी गाली दे रही हो तो ऐसा कैसे कटे चलेगी ज़िंदगी हमारी। तो क्या बोल रही है कि हाँ, सब शादीशुदा होने के बाद सब हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, सब गाली देती है, मैं ही गाली देती, कोई बुरी बात नहीं है। यानी कि उसके पास जो गलती की है ना भाई, तो गलती पे कोई पछतावा नहीं था। इस तरह की बात थी, गलती पे कोई का पछतावा नहीं था, हम दे दी तो दे दिया, ख़त्म बात। तो इस तरह का जो फिर वो उसका बर्थडे उड्डे था, तो बर्थडे नहीं मनाई, उसकी माँ भाग गई वहाँ, ने कहा कहीं रिश्तेदार के यहाँ भागना था, वहाँ भाग गई। उसकी माँ को दे तरीका गाली दी। उसके घर में बहुत ज़्यादा गाली चलती है, बहुत ज़्यादा। उसकी माँ मैं ज़िंदगी में कभी नहीं सुना कि कोई माँ इतनी बुरी गाली वो अपनी बेटी को देती है, और कोई बेटी अपनी माँ को इतनी बुरी गाली देती है। यानी सब जितने भी है उसके घर में, सब एक दूसरे को गाली, बहुत बुरी बेतरीका वाली गाली होती है। क्योंकि मैं दिन भर उससे बातें करता था ना, तो मुझे पूरा आइडिया है कि कौन किसको गाली दे रही है। तो ये किसको गाली दे रही है, तो उसको गाली दे रही है, ये किसको गाली दे रही है, तो उसको गाली दे रही है, मुझे नहीं बोल रही है, उसको गाली दे रही है। सबको दिन भर वो उसको गाली दे रही है, वो उसको गाली दे, बेतरीका वाली, वो भी ऐसी नहीं, छोटी मोटी नहीं, बहुत गंदी गाली। तो मैं पहले ये सब बातों को लेकर बहुत टेंशन में रहता था। उसके बाद थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि हम लोग के पास काम भी नहीं था, कम था काम, मैकेनिक। तो हम लोग 4-5 जने साथ में काम करते थे, 4-5 लड़का लोग थे, हम लोग साथ में काम करते थे। तो काम नहीं था तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, भंगा से मार रहे थे। मारते सब अपनी स्टोरी बताने लग गए। मैं उन लोगों को पूछा कि यार एक बात बताओ, ऐसा मेरे साथ थोड़े दिन से हो रहा, तो क्या किया जाए। तो वो लोग पूरी बात किया हम लोग। तो लोग बोला मेरे को कि भाई आलम भाई, आपकी अभी शादी नहीं हुई है ना, कल में रिस्पेक्ट अभी से नहीं है, तो शादी के बाद क्या भरोसा है कि रिस्पेक्ट इज़्ज़त दी जाएगी। हैं, बात भी सही है। तो पूरी डिटेल में बताने के बाद मैं उसको सब बात बताया कि ऐसा था। पहले तो ऐसी गाली दे रही थी, गाली गलत हो जा रहा था। अब तो कल तो परसों तो मेरी बहन के सामने में मेरी बहन को गाली दे रही है। तो वो लोग बोला कि भाई ज़िंदगी आपकी, आप सोचो इसके बेटर, क्योंकि फ्यूचर जो इंसान अभी आपको गाली दे रहा है, कल उसके नहीं देगा, क्या गारंटी है ना। और आप लव मैरिज शादी कर रहे हो, जाहिर सी बात है, लोग तो आपको 4 लोग तो हंसेंगे ही, आपको बोलेंगे ही कुछ ना कुछ। देखो ये शादी करके है, पहले आदमी समझाया बुझाया गया था, ऐसा नहीं समझा, देखो खुद पछता रहा है। तो इस तरीके की बातें हैं ना, मेरे दिमाग में बहुत चलने लगी। उसके बाद धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बात हद से आगे बढ़ गई। उसके बाद बीच में क्या था, बर्थडे का क्या था, तो पैसे उसे भेजना था। तो बोली बहुत सारी चीज़ बताई थी, जो डीजे मंगाना है बर्थडे में, और पूरा घर को सजाना है, अड़ोसी पड़ोसी को जलाना है भाई फुल तरीके से, इस तरह का इधर। तो पैसा वैसा भेज देता, तो इसका पूरा जोर जार के बताई थी, अच्छा खासा पैसा बताई थी, खर्चा इतना खर्चा, यानी 1000-500 की बात नहीं थी, ज़्यादा पैसा था। तो मैं मतलब ठीक है यार, ना मनाओ तो बेहतर रहता, गुनाह होगा तो सर, तो नहीं हम मनाएंगे, ये एक ही बार मनाएंगे, अच्छे से मनाएंगे। ठीक है, पैसा मैं भेज दिया। मैं उसको, जाहिर सी बात है, मैं उसको इतने साल से, वो मुझे हस्बैंड मानती थी, मैं उसको वाइफ मानता था। हमें तो ये था कि आज ना कल तो हम दोनों की शादी होनी है
है ना भाई, भले 6 महीने के बाद हो या फिर 1 साल के बाद, लेकिन तो होनी है। उसके बाद तो वो तो बर्थडे नहीं मनाई, लेकिन उसकी माँ भाग गई थी तो इसलिए नहीं मनाई हो। फिर वो 4-10 दिन के बाद फिर उसकी माँ 2-4 दिन के बाद आई। फिर उन लोगों के घर में बहुत बुरा झगड़ा, गाली गलौज हुआ, फिर शांत हुआ मैटर। तो फिर हम मुझे उतना अब उसके बाद उससे जो गाली गलौज होना लगाना भाई, इंटरेस्ट ख़त्म हो गया बात करने में। यानी कि मेरे दिमाग में वो सब चीज़ है ना, दिमाग में घर बना ली। दिन भर चलता था वो, तो मैं सुबह में बात करता, उसके बाद दिन भर नहीं बात करता था। फिर रात में कहीं दिल किया तो फ़ोन करता, नहीं तो नहीं बात। फिर कभी कभी फ़ोन करती रात में, कब आए घर से काम पे से, तो मैं बोलता 9:30-10 बजे आया, 9:30 बजे आया था। फ़ोन क्यों नहीं किए? नहीं फ़ोन करने का दिल नहीं था, वो थोड़ा हालत थक गई थी, काम पे से आया था तो इसीलिए सो गया था। तो उसमें भी गाली देती थी, बोलो बहन से बात किए होगे, ये बात किए होगे, वो बात किए होगे, इस तरह की बातें करती थी। बोले चुप बैठा यार, मैं खुद काम पर से आता हूँ, थक जाता हूँ मैं इस तरह काम। उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद क्या हुआ कि सोबरात करीब था। सोबरात अभी जो सोबरात गया 2025 का 26 का वो करीब था, उसमें उसको ड्रेस लेना था। तो ड्रेस के पैसे तो मैं भाई शुरू से इतना, जब से हमारी शादी की बात हुई ना, ये 2.5 साल 3 साल हुआ, जब से उसका हर ख्याल रखता था मैं। कपड़े कौन से लेना है, कितने लेना है, चप्पल, जूता। ये 2 साल 3 साल में मैं 3-4 बुरखा ख़रीद के दिया उसको। इसके अलावा ड्रेस तो अनलिमिटेड, रिचार्ज तो हर महीना का रिचार्ज ख़त्म होते कि पहला रिचार्ज ख़त्म हुआ पहले रिचार्ज हो जाता था। यानी 1 मिनट 2 मिनट पहले रिचार्ज कर देता था। महीने के खर्चे अलग, महीने के खाने पीने के कुछ भी खर्चा करने के लिए वो पैसे अलग। फिर अलग उसके अलावा कहीं गई तो कुछ लेना है तो स्कैनर की फ़ोटो भेजती थी, वो भी डालता था मैं। उसकी कोई सहेली ड्रेस ली, अब वो भी वैसा ड्रेस हमें भी लेना है, वो ड्रेस ले लो। यानी कि अनगिनत पैसे खर्चे किया मैं। उसको दूसरा नहीं समझता था, वाइफ समझता था। चलो भाई आज न कल तो हमारी शादी होने वाली, इस तरह का। तो मैं बेइंतहा पैसे खर्च, उसका इलाज भी कराना, सब खर्चे मैं करता था A to Z। यानी कि 2 साल 2.5 साल में करीब 1-1.5 लाख रुपया फूंक दिया होगा उसके पीछे। मैं अपने पीछे भी बहुत खर्चे करा, उसके पीछे भी बहुत खर्चे किया। फिर अगर मैं इतना खर्चा इतना सब करने के बाद, अगर मैं जिसके लिए भाई सब चीज़ छोड़ दिए, मैं अपने माँ बाप भाई सबको छोड़ दिया। मैं सिर्फ एक ही मेरी बहन से मैं बात करता था फ़ोन पे कभी कभी, इसके अलावा मैं किसी से बात नहीं करता। यानी कि घर से कट ही हो गया था, पूरी तरह से कट हो गया मैं घर से पूरी तरह से। मैं अलग खाना अलग बनाता था, सेकंड, और खाना अलग बनाना, रूम का किराया अलग देना, मैं रात सुबह में उठ के नाश्ता बनाना, मैं अलग राशन ला लेना, सब चीज़ मैं अपना। यानी कि A to Z घर से मैं पूरी तरह से कट हो गया था। मैं घर से पूरी तरीक़ा से कट। मेरे घर वालों से कोई वास्ता नहीं है, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कौन से डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, कौन से डॉक्टर के पास नहीं जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कौन सा टेस्ट करा रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं मालूम, मेरे को मालूम बस ये बात। इतना पूरा कट, जिसके चक्कर में भाई यानी कि सब चीज़ छोड़ दिए। वो आदमी, वो इंसान अपने को रिस्पेक्ट इज़्ज़त नहीं दे रहा है, तो ये सोचने की बात है। तो ये सब बातों को लेकर के मैं बहुत टेंशन में रहने लग गया। मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ कि मैं उसको, जैसे कि कोई इंसान होता है ना कि चलो एक फ़ोन फोड़ दी, अरे फ़ोन नहीं लेके देंगे, फिर दूसरे दिन दूसरा फ़ोन ला के दे देता था। यानी कि ये 2.5-3 साल में मैं उसको 4 या 5 फ़ोन दिया उसको। एक बड़ा फ़ोन था जो 15,000 का था, 14-15 हज़ार का। उसके अलावा बाकी 1800, 2000, 2500 ये छोटा मोटा फ़ोन था वो। यानी कि इतना फ़ोन दिया मैं, इतने खर्चे किया उस पर। वो आदमी इज़्ज़त नहीं दे रहा, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा आदमी, तो सोच सकते हो क्या आलम हो गई थी। तो लड़का लोग, मेरा दोस्त लोग भी बोला था कि भाई कि जाहिर सी बात है, अगर प्यार कर रहे हो तो फिर रिस्पेक्ट भी ज़रूरी है ना प्यार में। कल हो क्या, अगर मैं शादी कर लोगे तो बेज़ुबानी होगी, बदतमीज़ी होगी, इस तरह की बातें होगी, फिर घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होगा। उससे बेहतर है कि तुम उसको समझाओ या फिर तुम समझ जाओ। तो उसके बाद मैं बहुत उसको समझाने लग गया कि ऐसा करो वैसा करो, मत गाली गलौज किया करो, तुम वो इरिटेट हो जा रही हो क्या। तो सब बातों को लेकर ये सब कोई चीज़ दिमाग में चल रही है क्या, बोले तो मैं पूछ लेता था कोई बात तुम्हारे दिमाग में चल रही है तो तुम बोलो मेरे को, तुम ऐसा गाली गलौज मत किया करो, इस तरह की बात मत किया करो। उसको मैं बहुत ज़्यादा समझाने लग गया। फिर बोले तो उसको यहाँ तक समझाया भाई, मैं सोचा क्या कि अगर मैं ज़्यादा हम लोग बात करते हैं ना, इसीलिए झगड़ा हो रहा हम लोगों का। काम करता हूँ मैं, उसको दिमाग में कुछ लगा के बताया कि तुम 5 टाइम नमाज़ पढ़ो, हर 5 टाइम नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान पढ़ा करो, तुम्हारा दिमाग ठंडा रहेगा, अच्छा रहेगा। एक और ऊपर से ये इनाम रख दिया कि तुम 5 टाइम नमाज़ पढ़ोगे ना तो
आपको मैं हर महीने एक नया ड्रेस दिलाऊंगा, तुम जो जितने का ड्रेस बोल दो, चाहे वो 500 का रहने दो या फिर 1500 का रहने दो, ड्रेस मैं आपको दिला दूंगा। इतना इनाम रख दिया भाई। लेकिन बंदा वो बंदी वो सब रात स्टार्ट हुआ, पूरा सब रात नमाज़ नहीं पढ़ी, नहीं नमाज नहीं कुरान, नहीं समझी बात। उसके बाद सब रात के करीब करीब बहुत हेवी झगड़ा हुआ हम लोगों को, झगड़ा अच्छा खासा झगड़ा हुआ, अच्छा खासा झगड़ा हुआ। उस झगड़े में मैं बहुत से फ़ोन पे मैं ऐसी गुस्सा के बुलाया, मुझे जब तुमसे बात नहीं करनी है रखो रखो फ़ोन। उसके बाद मैं फ़ोन कट कर दिया। मेरी आदत थी कि गुस्सा होना उसके बाद फ़ोन कट कर देना, कि बाद में दिमाग जब गुस्सा ठंडा होगा तो बात की जाएगी। मैं उस दिन पूरा दिन फ़ोन नहीं किया उसको, पूरा दिन मैं बात ही नहीं किया उससे। फिर शाम में फ़ोन की तो मैं उसको बोला कि ठीक है मुझे बात नहीं करनी, तुम रख दो फ़ोन। सच में तुम्हें बात नहीं करनी है? हाँ यार मुझे बात नहीं करनी, तुमसे रख दो, मुझे बात नहीं करनी। फिर कट कर दिया फ़ोन। फिर मैं कट कर दिया फ़ोन में, फिर दूसरे सुबह हो गए, फिर फ़ोन आया। मतलब तुम फ़ोन क्यों किए हो यार, मुझको बात नहीं करनी है तुमसे। मैं एडिटेट हो गया हूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ मैं तुम्हारी बातों से। सच में बात नहीं करनी है? तो बोले नहीं सच में बात नहीं करनी है। ठीक है काम करती हूँ, अब तुम्हें बात तो करनी नहीं है मेरे से, तो एक काम करती हूँ मैं फ़ोन तुम्हारी अम्मी को दिया आती हूँ। मतलब ठीक है दिया बोल के मैं फिर फ़ोन कट कर दिया। तो वो बोली थी ऐसा कि चलो अब ठीक है अब बात तो करनी नहीं है तो मोबाइल दे आती हूँ। बोला ठीक है दिया हूँ। फिर दूसरे दिन सुबह हुई तो फिर फ़ोन की, तो मैं इसी तरह का बोल के रख दिया मैं फ़ोन कि मुझे बात नहीं करनी, रख दो। तो ठीक है, तो मैं बोला ठीक है काम करो ना, तुम बोल रही थी ना फ़ोन दियाएंगे, तुम जाओ सिम निकालो फ़ोन दिखा जाओ घर पे। तो बोले हाँ दियाएंगे कोई दिन। बोले कब जाएगी बोल, जाके दे जा, दिमाग मत ख़राब है, मुझे भी तुमसे अब बात नहीं करनी है, तुम्हारी बातें जो है ना कुछ अच्छी नहीं रह रही है। हाँ दियाएंगे कोई दिन फ़ोन। और मैं कट कर दिया फ़ोन में। उसके बाद अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया, मम्मी को फ़ोन करके बोल दिया मैं कि ठीक है काम कर। तो मैं उसको बोला, मैं अपनी अम्मी को फ़ोन कर दिया कि काम करो आप जाओगी ना उधर उसके घर की इधर, तो उसके घर से फ़ोन ले लेना आप, ले जाओ फ़ोन सिर्फ खाली चुप पड़ा हुआ, मुझे उससे अब बात नहीं करनी है, शादी भी नहीं करनी, कुछ नहीं करनी है, काम करो फ़ोन लिया। तो मेरी माँ तो खुश हो गई, मेरा बाप मेरी माँ और उसकी माँ तो ये सब चाहती ही थी कि लोगों का बात ख़त्म हो जाए, बात करना ख़त्म हो जाए, मोहब्बत में लोगों का ख़त्म हो जाए, तो खुश हो गई भाई। शाम में बोला, दूसरी सुबह में मेरी अम्मी चली गई फ़ोन लाने, फ़ोन लेके आ गए, फ़ोन लेने चली गई। तो गई उसके घर पे, बोले तो वो फ़ोन की मेरे को कि तुम्हारी अम्मी क्यों आई है। मैं बोला अम्मी आई है फ़ोन लेने के लिए, दे दो फ़ोन। क्यों? तो तुम बोली थी ना दे देंगे अम्मी को फ़ोन, अम्मी खुद ही आ गई, तुम दे दो, ख़त्म बात ख़त्म करो, जब भी तुमसे बात करनी नहीं है, तुम्हारी बात इतनी अच्छी है, तुम्हारी बहुत बदज़ुबानी बहुत हो जा रही तुम्हारी। बोली कि तो वो बोली कि ठीक है काम करो, उसमें फ़ोन में बहुत सारी चीज़ है, फ़ोटो है सब, मैं फॉरवर्ड मार के डिसेंट मार के फ़ोन को मैं दूँगी। ठीक है, अम्मी उस टाइम तो चली गई अपने घर चली गई। उसके बाद शाम में शायद वो फ़ोन में रीसेट वूसेट जो भी मारना था उसको मार ली, फ़ोन दिया है। इसके बाद ये बंदी का दिमाग का शक ख़त्म नहीं हुआ हो, तो उसकी माँ के फ़ोन से फ़ोन की। अब तो टेंशन ख़त्म हो गया ना, अब तो बात नहीं करनी, अब टेंशन ख़त्म हो गया ना, तुम यही चाहते थे। बोला नहीं तुम्हारी बदजुबानी की वजह से मेरे को लगता है कि तुम्हारी बदजुबानी ऐसी चल रही थी ना कि तुम नहीं चाहते थे कि अब बात हो हमारी, ऐसी तरह की बात हो इस तरह की। तो वो कहा कि मालूम बंदी, तो उससे पहले मैं उसकी माँ को बहुत बुरी गाली दिया था, मैं बहुत गली में कोई बात के लिए मुझको उसकी माँ, मैं फ़ोन लैंड पे था तो उसकी माँ गाली दे रही थी, मैं सुन लिया कि मेरे को गाली दे रही है। उसकी माँ को बहुत बुरी गाली दिया था मैं। तो उसकी माँ क्या की थी, तो वो मैं क्या किया था कि उसका फ़ोन रख के उसकी माँ के रात में नंबर फ़ोन में गाली दिया था, बहुत बुरी गाली दिया। यानी कि मैं भी परेशान हो गया था उन लोगों से, तो उसकी माँ को फ़ोन करके बहुत गाली दिया था। तो वो क्या की थी, अपनी माँ के नंबर से ब्लॉक लिस्ट में डालती थी। अगर मैं कोई तरीके का अगर मेरे से बात हुई, अगर मेरी माँ गाली दी तो वो फ़ोन करके गाली ना दे सके, तो इस तरह करके। उसके बाद फिर जब मोबाइल चला गया मेरे घर पे, मेरा फ़ोन लेके चली गई, तो फिर वो कहा कि वो अपने माँ के फ़ोन से फ़ोन ली और मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में निकाल दी। तो मैं हमको याद नहीं था कि ये उसकी माँ का ही नंबर है। अचानक एक दिन 2-3 दिन के बाद करीब फ़ोन आया तो फिर फ़ोन किया मैं कि किसका नंबर है, तो देखा कि ब्लॉक। अच्छा, बोला हाँ क्यों, आज मेरी याद आई है। मैं बोला पागल हो गए क्या, मुझे तुम्हारी याद नहीं आ रही है, बस ऐसे ही किसका नंबर है बोल के चेक करने के लिए फ़ोन किया। लेकिन वाकई मेरे को नंबर याद नहीं था वो, तो मैं खुद ही फ़ोन नहीं करता। तो उसके बाद फिर हमारी बातचीत बंद हो गई, यानी कि फिर बहुत सारी चीज़ सोचने करने लगे। पहले तो लगा कि भाई ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई, और उससे बात करना बंद हो गया, ऐसा लगा ज़िंदगी ख़त्म सी हो गई।
हो गई। लेकिन अब मालूम पड़ रहा है कि ज़िंदगी आज़ाद सी हो गई है, एकदम टेंशन ही नहीं है। सो के उठो, काम पे जाने का दिल है तो जाओ, नहीं तो फ़ोन में बैलेंस चेक करो, अकाउंट में पैसे है, हाँ बहुत पैसे है यार, मत सो जाओ, टेंशन नहीं है। नहीं, ज़िंदगी आज़ाद सी हो गई है। नहीं कि ज़िंदगी ऐसा दिख रहा था मेरे को पहले कि एक खम्भे में बने हुआ हूँ, घूम फिर के वहीं पे रहना है मेरे को। अब ज़िंदगी ऐसा दिख रहा है कि हाँ खम्भे से आज़ाद हो गया, बिंदास आज़ाद, घूमो फिरो भाई, मज़े करो, टेंशन नहीं है, आज़ादी हुई, कुछ भी टेंशन नहीं है। खाना बना नहीं बना, क्या हुआ नहीं हुआ, उठो सुबह में उठो, काम पे जाने का दिल है जाओ, नहीं जाने का दिल है अकाउंट चेक करो, पैसे है ठीक है, पैसे है खाने के, बहुत बहुत पैसे है अकाउंट में, ठीक है, छुट्टी मारो, इडली डोसा लाओ, खाओ, मज़े करो ज़िंदगी में। चलो मैं भी बोले तो प्यार करके ये सीख लिया कि भाई कि प्यार करने के बाद मालूम पड़ेगा कि प्यार नहीं करना चाहिए। जैसे कि मालूम होता है ना भाई, शादी करने के बाद 6 महीने 1 साल के बाद बहुत बड़ी गलती कर दी यार, शादी करके पछता लिए, शादी नहीं करनी चाहिए थी। उसी तरह सब एक्सपीरियंस, ये भी एक नया एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद हमारा करीब ये 2026 मार्च 11 मार्च से हमारी बिल्कुल ही बातचीत नहीं है, बिल्कुल ही बातचीत नहीं है। उसकी माँ का भी नंबर, वो फ़ोन किया था, मैं मालूम हो गया कि उसकी माँ का ही नंबर है, उसको भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया मैं। सारी स्टोरी ख़त्म, ना मैसेज ना फ़ोन, सारे रिश्ते राजे जिसके लिए सारे रिश्ते तोड़ दिया था मैं, वो 11 मार्च को वो रिश्ता भी तोड़ दिया, ख़त्म। यानी कि सारी कहानी स्टोरी ख़त्म, प्यार की कहानी स्टोरी ख़त्म। इंशाल्लाह फिर कभी, फिर कल से नई एक स्टोरी के साथ हाजिर होंगे आप लोगों के साथ, नई स्टोरी, नई जगह। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो फाइनली सारे रिश्ते, जिस रिश्ते के लिए छोड़ दिए थे वो रिश्ता भी ख़त्म हो गया। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, किसी की नज़र लग गई थी शायद, पता नहीं क्या हुआ था, अल्लाह आलम जाने क्या हो गया मसले को। रिश्ता तो ख़त्म हो गया, पर रिश्ता जिस तरह ऐलान करके रिश्ता स्टार्ट किए थे, हम दोनों नंबर दिए थे, बात किए थे, उसी तरह निभाए भी बहुत निभाए, 4 साल 5 साल निभाए, दिल किया, बहुत घूमे, दरभंगा, बिस्फी, मधुबनी, 0 माइल, सब जगह घूमा A to Z। जब दिल किया, घर पे था तो मैं घर पे बुला लिया कि चलो कल घूमने जाने का दिल नहीं, घर पे आ जाओ, बैठ के बातें करेंगे। यानी A to Z दिल खोल के रिश्ता जो जहाँ तक हो सका किए, निभाए, और ऐलान के साथ शुरू किए थे, ऐलान के साथ निभाए भी, और ऐलान के साथ ख़त्म भी कर दिए। खैर, She's chasing skies I've never named.